गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड का थर्ड पार्ट का स्टडी करेंगे। तो चलते हम लोग हैं, कहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब पॉइंट 6 हम लोग इंटर करते हैं। ओके, देखिए पॉइंट 6 यहाँ पे हम लोग इंटर कर रहे हैं। चलिए चलते हैं हम लोग। नाउ लिसन क्वाइटली एवरीबॉडी। मैं रीड आउट करता हूँ, आप लोग गौर से सुनेंगे। ओके, नाउ Tommy looked at her with very superior eyes. Tommy looked her with very superior eyes. Because it is not our kind of school. Stupid. This is the old kind of school that they had 100 years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. चलिए इसको समझते हैं पहले हम लोग, क्या कहना चाह रहा हो टॉमी। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने मार्जी को देखता है, नजर रखता है। विथ वेरी सुपेरियर आइज, श्रेष्ठ आंखों से देखता है। अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है, वो अपने आप को सुपेरियर समझ रहा है और इस नज़रों से मार्जी को देखता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है। कौन सा स्कूल? जो सेंचुरीज अगो स्कूल था, जो दादा के दादा का स्कूल थे, वो हमारे अभी जो प्रेजेंट स्कूल है वैसा स्कूल नहीं है। जो वर्चुअल क्लास है वैसा नहीं है। स्टूपिड, स्टूपिड कहता है उसको। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने किस्म का स्कूल है। एंड दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो, और वे लोगों के पास था वैसा स्कूल। 100 ऑफ ईयर्स अगो, 100 साल, सालों साल पहले की बात है, पहले वे लोगों के पास था। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली का मतलब क्या होता है? देखिए दिया हुआ है बुक में, इन सुपेरियर वे, ठीक है, यानी श्रेष्ठ तरीके से अपने आप को, ये बात को वो कहता है। कौन कहता है? टॉमी कहता है मार्जी को। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड, बिल्कुल ही जो वर्ड को प्रोनाउंस करता है बिल्कुल केयरफुल्ली प्रोनाउंस करता है टॉमी मार्जी से। कहता क्या कहता है? सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले, देयर वाज ए स्कूल विच हैड इट्स ऑन बिल्डिंग, अपनी बिल्डिंग होती थी, उसकी बाउंड्री होती थी, बुक्स होते थे, बच्चे वहाँ जाते थे। इस किस्म का स्कूल था सेंचुरीज अगो। ओके, अब आते हम लोग नेक्स्ट लाइन में। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी दुखी हो जाती है। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, उस समय मैं नहीं जानती हूँ वे लोग स्कूल कैसा था, उन लोगों के पास स्कूल कैसा था। शी रेड द बुक, उसने किताब पढ़ी। ओवर हिज सोल्जर फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए उसे कांधे पे, मीन्स टॉमी के कांधे पे जो बुक थी उसने पढ़ ली। देन सेड, उसने कहा, एनीवे, फिर भी किसी तरह। दे हैड अ टीचर, उन लोगों के पास शिक्षक था, टीचर था। किनके पास? सेंचुरीज अगोज जो स्कूल थे उनके पास टीचर था। ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। श्योर, क्या बोलता है? श्योर, दे हैड अ टीचर, उन लोगों के पास टीचर था। बट इट वॉजंट अ रेगुलर, इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, रेगुलर टीचर नहीं था। इट वॉज अ मैन। कौन कहता है? टॉमी। रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर का मतलब ये था कि जो स्क्रीन में जो मैकेनिकल टीचर आता था वो क्या रेगुलर था, बिल्कुल टाइम पे वो आ गया और आपको टीच कर रहा है। बट ऐसा टीचर उस ज़माने में नहीं था। सेंचुरीज अगो के स्कूल में वैसा टीचर नहीं था। इट वॉज अ मैन, आदमी होता था। क्या था? आदमी होता था। अ मैन, कौन कहता? मार्जी कहती है अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? मार्जी क्वेश्चन करती, कैसे, अपने आप को क्वेश्चन करती, कैसे एक टीचर हो सकता है? बिकॉज इन दिस टाइम, हमारे समय में क्या है? देयर वॉज अ टीचर विच कम्स इन द स्क्रीन, हमारे समय में एक टीचर है जो स्क्रीन में आता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स
थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। टॉमी क्या कहता? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वह लड़कों और लड़कियों को कहता था, थिंग्स वैसी चीज़ें कहता था, एंड गेव देम होमवर्क, और उसे होमवर्क दिया करता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उससे क्वेश्चंस पूछा करते थे टीचर। अब आते हैं 7 में। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। क्या वो मैन स्मार्ट इनफ नहीं था? स्मार्ट काफ़ी नहीं था। श्योर ही इज। टॉमी कहता श्योर ही इज। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे फादर जानते थे इतना ज़्यादा जितने टीचर को जानता था, जितना टीचर जानता था उतने मेरे फादर जानते थे। ओके, अब आगे आते हैं हम लोग हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो बहुत ही ज़्यादा जानता था, इतना ज़्यादा जानता था। आई बेचा मीन्स आई बेट, मैं बाजी लगाता हूँ। बेट का मतलब क्या होता है? जो लगाते हैं, बेट लगाते हैं। बेचा रीजनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, इनफॉर्मल वर्ड है, इनफॉर्मल वर्ड है। आई बेट यू, इसके आई बेचा मीन्स आई बेट यू, मैं बाजी तुमसे लगाता हूँ। आई बेचा, जिस तरीके से देखिए, बेचा इनफॉर्मल वर्ड है, इनफॉर्मल वर्ड। बेट यू इन फास्ट स्पीच, आई एम श्योर, है ना। देखिए जिस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, फॉर्मल और इनफॉर्मल किसे कहते हैं इसको। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, अब आगे आते हैं हम लोग हैं। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी वॉज डजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी विवाद की तैयारी करना नहीं चाहता था। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्जी तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट दैट, उसे डिस्प्यूट करने के लिए, मीन्स उसमें विवाद पैदा करने के लिए मार्जी तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने क्या कहा? आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ एक बाहरी आदमी आए और हमारे घर में पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, हंसी के साथ चिल्लाता है। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम नहीं जानते हो ज़्यादा मार्जी। टॉमी कहता है। द टीचर डिडंट मीन्स द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उन लोगों के पास एक स्पेशल बिल्डिंग था, स्पेशल बिल्डिंग। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ जाते थे। किड्स माने बच्चे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे सेम चीज़ सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, डेफिनेटली वे लोग सेम एज के हुआ करते थे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। लेकिन मार्जी क्या करी कि मेरी मम्मी कहती है कि टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, टीचर को एडजस्ट किया जाना है। टू फिट द माइंड, बच्चों को माइंड को फिट करने के लिए, बच्चे के माइंड के अनुसार। इच बॉय एंड गर्ल, सभी लड़के और लड़कियों के माइंड के अनुसार टीचर को एडजस्ट किया जाता है। इट टीचर्स जो पढ़ाते हैं, एंड दैट इच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और सारे बच्चे, ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, भिन्न भिन्न रूप में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक साथ बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता है। हम लोग के स्कूल में क्या होता है, रेगुलर स्कूल में क्या होता है कि एक टीचर होते हैं, बच्चे होते हैं, और सारे बच्चों को सेम चीज़ पढ़ाया जाता है। बट इन द मार्जिज के समय में क्या है कि नहीं, सारे टीचर अलग अलग होते हैं। सारे कंप्यूटर स्क्रीन में बच्चे के अनुसार कंप्यूटर में मैकेनिकल टीचर होते हैं। जैसा हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मैकेनिकल टीचर का स्पीड, पैटर्न और लेवल उसके एज के मुताबिक सेट किया जाता है, और बच्चे को माइंड के मुताबिक। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 8। बट माई मदर जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पे? जस्ट द सेम, ठीक इसी, जस्ट सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे विद देन। उस समय में तब ये लोग वैसा नहीं करते थे जैसे अभी होता है। जस्ट सेम नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम पसंद नहीं करते हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम पसंद नहीं करते हो तो तुम्हें बुक पढ़ने की
तुम्हें बुक नहीं पढ़ना है, तुम्हें बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डेंट लाइक इट, मैं नहीं कहा आई डेंट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं किया। मार्जी सेड क्विकली, क्या कहता, मैं ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा पसंद नहीं किया। क्विकली। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, मार्जी क्या कहती है, चाहती थी टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो फनी स्कूल मीन्स जो इंटरेस्टिंग स्कूल है उसके बारे में वो पढ़ना चाहती है, जानना चाहती है। मीन्स जो सेंचुरीज आगे स्कूल है, जो कई शताब्दियों साल पहले स्कूल है, जो दादाओं की स्कूल है, उस वो क्या करे, उसका फनी स्कूल कह रहा है, उसके बारे में मार्जी पढ़ना चाहती है, जानना चाहती है। दे वॉन्ट इवन हाफ फिनिश्ड, वो आधा भी ख़त्म नहीं की थी बच्चे वो लोग। वेन मार्जीज मदर कॉल, जब मार्जी की माँ उसको बुला ली, मार्जी स्कूल मीन्स मार्जी का स्कूल का टाइम हो गया। कौन सा स्कूल, वही स्कूल जो मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि एक लैपटॉप होगा, एक कंप्यूटर स्क्रीन होगा, एक मैकेनिकल टीचर होगा, ई टेक्स्ट बुक होगा, और 4 कंपोनेंट बताए गए थे आप लोगों को। तो 4 कंपोनेंट में क्या था, देखिए 4 कंपोनेंट में एक वर्चुअल, और मिला कर तीनों को मिला करके ई टेक्स्ट बुक, पब्लिक टीचर और लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, रोबोटिक टीचर और ई टेक्स्ट मिला करके एक क्लासरूम यहाँ पे बन जाता है। ओके, इन्हें बताया गया था हम लोग को बताया गया था फर्स्ट क्लास में। तो चलिए हम लोग चलते हैं। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी देखती है ऊपर। नोट येट मम्मा, मम्मा अभी नहीं हुआ टाइम, नोट येट, अभी नहीं मम्मा। नो सेड मिसेस जोन्स, मिस जोन्स कहती है। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, संभवतः यह समय हो गया है, किसके लिए, टॉमी का भी है, टॉमी के लिए भी, टू मैंने भी यहाँ पे होता है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी टॉमी कहता है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं बुक को पढ़ सकती हूँ और कुछ ज़्यादा आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। क्या बोलता है टॉमी, मे बी ही सेड नॉनशेंटली, वह कहता है बिगर इंटरेस्ट लिए, नॉनसेंटली मीन्स कहता है शोइंग मच, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, कोई बिगर इंटरेस्ट लिए वो सिंपली कहता है ही सेड मे बी। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वह बजाते हुए बाहर निकल जाता है, मुंह से सीटी बजाते हुए बाहर चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, डस्टी ओल्ड बुक, जो पुरानी बुक है, डस्टी जिसपे गर्द पड़ा हुआ, डस्ट बना है डस्टी, जिसमें गर्द पड़ा हुआ है, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, आर्म के नीचे, उसके बांह के नीचे दबा करके वो बाहर निकल जाता है। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी क्लासरूम में इंटर करती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ठीक उसके बेडरूम के बगल में। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और मैकेनिकल टीचर तैयार था, ऑन था। एंड राइटिंग एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था, किसका, मार्जी का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, ये हमेशा ऑन रहता था उस समय में, एवरी डे, प्रत्येक दिन मैकेनिकल टीचर स्क्रीन में अपने टाइम पे ऑन रहता था, प्रेजेंट रहता था, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, बिकॉज हर मदर, क्योंकि उसकी मम्मी सेड कहती थी बच्ची से, लर्न बेटर, अच्छे सीखोगे, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर तुम नियमित घंटों में अगर तुम सीखती हो नियमित घंटों में तो हमेशा सीखोगे तुम। द स्क्रीन वॉज लीट अप, स्क्रीन ऑन हो जाता है, लीट अप हो जाता है मतलब रोशनी उसमें आ जाती है, जैसे स्विच देते हैं हम लोग हैं कंप्यूटर का या लैपटॉप का या मोबाइल का, तो स्क्रीन ऑन हो जाता है, वैसे बोलता है लीट में जल जाना, रोशन हो जाना। एंड इट सेड, और कहता है, कौन कहता है, कंप्यूटर स्क्रीन कहता है, जिसमें मैकेनिकल टीचर है। टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन, अर्थमेटिक पार्ट आज ऑन है, आज स्टार्ट होगा। द एडिशन क्या है उसका, द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन पे एडिशन पे क्लास होगा। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और जो कल का जो होमवर्क है इंसर्ट करना, मैं डालना
जो स्लॉट दिया गया हुआ है उसमें डालना है। इंसर्ट मतलब क्या होता है? डालना। जिस तरीके से हम एटीएम कार्ड को एटीएम में डालते हैं, इंसर्ट करते हैं और सारा स्क्रीन पे डिटेल आ जाता है, ठीक उसी तरीके से इस शैडो होम का यानी पिछले दिन का होमवर्क को स्लॉट में डालते हैं और सारा कैलकुलेशन, सारा रिजल्ट वो मैकेनिकल टीचर डिस्प्ले कर देता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग 10 पढ़ेंगे हम लोग, ओके, और नेक्स्ट डे ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग आंसर क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।